सभी को मेरा प्रणाम। महाभारत की एक सांझ का पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पार्ट 2 में जो भी संवाद है, उसके जो वक्ता है, संवाद के जो वक्ता है, या तो वे युधिष्ठिर है या फिर दुर्योधन। तो अगर आपका सवाल है कि अगर अभी पार्ट 2 से जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ यहाँ पर आपको, अगर इसके वक्ता युधिष्ठिर और दुर्योधन है, वक्ता या श्रोता, तो या तो ये दोनों या तो वक्ता होंगे या श्रोता होंगे। तो पहले वक्ता और श्रोता कौन थे? तो उसमें संजय है, धृतराष्ट्र है और है भीम। कहीं कहीं भीम को भीमसेन भी कहा गया है। तो संजय, धृतराष्ट्र, भीम, युधिष्ठिर और दुर्योधन, ये 5 मुख्य पात्र हैं इसमें। और पार्ट 2 जो अब मैं शुरू करने वाली हूँ, उसमें या तो युधिष्ठिर वक्ता है या दुर्योधन वक्ता है, और उसी प्रकार से ये दोनों, या तो यही दोनों ही श्रोता या वक्ता, ये दोनों ही हैं, तीसरा कोई अन्य यहाँ पर नहीं है। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक किया था कि कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो, कहो क्यों आए हो। तो वो कहता है कि अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है, मतलब तुम्हें बचपन से मुझसे जलन है। दुर्योधन को भ्रांति हो गई है। भ्रांति मतलब होता है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। तो उसे ऐसा लगता है कि पांडवों को उससे ईर्ष्या है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके कान बचपन से भरे गए हैं। उसके मन में ईर्ष्या की भावना है पांडवों के प्रति, दुर्योधन के मन में। युधिष्ठिर कह रहे हैं, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था। दुर्योधन उसकी बात काट कर कहता है, क्या देखने आए थे? यही कि अंतिम समय में किस तरह एक असहाय, निस्सहाय मतलब जिसके पास कोई सहायता, जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो, असहाय आप कह सकते हैं, बेबस कह सकते हैं, विवश कह सकते हैं, मजबूर कह सकते हैं। तो किस तरह से मैं निसहाय और निर्बल, निर्बल का अर्थ होता है कमजोर, बल नहीं है जिसमें, निर्बल, कमजोर, शक्तिहीन, पशु की तरह, मतलब जो जानवरों की तरह तुमने मुझे मारा है, उसकी तरह मैं तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा हूं, यही देखने आए हो? तो मेरी मृत्यु का पर्व बनाने आए हो? मृत्यु का पर्व देखिए, जैसे हम दशहरा मनाते हैं, किसकी मृत्यु का पर्व मनाते हैं? हम रावण की मृत्यु का हम पर्व मनाते हैं दशहरा में। तो वैसे ही वो कह रहा है, क्या तुम मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो? मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो? आहों का आलाप मतलब जब मैं दुखी होकर कराहूंगा, कराहना, जैसे आप किसी को फीवर हो जाता है तो वो कराहता है बच्चा या कोई भी बड़ा है, तो कहता है कि मेरी कराहों में तुम संगीत सुनने आए हो, उसका आनंद लेने आए हो, मेरी कराहों का आनंद लेने आए हो। अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युधिष्ठिर, यहाँ प्रस्तुत पाठ में धर्मराज कहकर किसे पुकारा गया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो प्रस्तुत पाठ में, महाभारत की एक सांझ एकांकी में, धर्मराज कहकर युधिष्ठिर को पुकारा गया है। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, ज्येष्ठ याद न रहे तो देखिए सबसे बड़े भाई थे। वे हमेशा उन्होंने सत्य का और धर्म का साथ दिया, कभी उन्होंने झूठ नहीं कहा और धर्म के मार्ग पर चले। तो ये सब बातें युधिष्ठिर के बारे में हम लिखेंगे। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम अर्थ को अनर्थ कर रहे हो। अर्थ का अनर्थ क्या होता है? अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, शब्द है चिता और एक शब्द है चिंता। वह चिंता में है, सपोज आपको लिखना है वह चिंता में है। आपने कहा कि उसके पिताजी बहुत चिंतित हैं, उसके पिताजी चिंता में हैं, और उसकी जगह आपने डॉट हटा दिया और आप कह रहे हो उसके पिताजी चिता में हैं। ओ माय गॉड! चिता मतलब क्या होता है? अंतिम, जब जो अंतिम मतलब मौत के बाद, किसी की भी मृत्यु के बाद जब उसके लिए अंतिम सेज सजाई जाती है, तो वो होती है उसकी चिता। तो इसीलिए अगर हम डॉट की भी गलती यहाँ से वहां करते हैं हिंदी में, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देने आया था। अगर मैं की जगह हम दे का प्रयोग करें तो हम तो तुम्हें शांति देने आए थे। मैंने सोचा हो सकता है कि तुम्हें, जो तुमने जन्म भर किया है, उसका तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, तुम्हें उसकी ग्लानि हो रही हो। तो यदि ऐसा हो, मतलब कभी कभी हम जो
जो हमें जो फीलिंग आती है हमने जो गलती की है उसके लिए, उसे हम कहते हैं पश्चाताप करना। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा, व्यथा मतलब वेदना, दर्द, हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। इसी लक्ष्य, उद्देश्य के दो सिनोनिम, लक्ष्य और ध्येय। तो इसी लक्ष्य से मैं आया था। तो युधिष्ठिर किस लक्ष्य से आए थे? तो दुर्योधन को शांति देने आए थे। उन्होंने ऐसा सोचा था कि दुर्योधन को पश्चाताप हो रहा होगा, तो उसके अंतिम घड़ी में उसे कंसोल करने, उसकी व्यथा हल्की करने के उद्देश्य से ही वे वहां पर आए थे। दुर्योधन कह रहा है कि हाय रे मिथ्याभिमानी, मिथ्याभिमानी मतलब आडंबर करने वाला, झूठा दिखावा करने वाला। मिथ्या मतलब ही होता है झूठा, अभिमान करने वाला। तुम अभी भी दया का ढोंग दिखा रहे हो। दया का ढोंग मतलब तुम अपने मतलब मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो दया है, उसका जो दिखावा तुम बचपन से करते आ रहे हो, वो तुम अभी भी कर रहे हो। पर युधिष्ठिर, मुझे पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। मैंने षड्यंत्र नहीं किया और मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। तो मैं ऐसे एक तरफा नहीं पढ़ा रही हूँ, पर गुरुजनों का वध युधिष्ठिर ने नहीं किया था। युधिष्ठिर ने तो शांति संदेश भेजा था। अब इन लोगों ने युधिष्ठिर को एक शत्रु की तरह युधिष्ठिर के साथ व्यवहार किया। तो एक शत्रु के तरह जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए एक शत्रु के साथ, युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। कोई भी क्षत्रिय वैसा करेगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? तो दुर्योधन फिर से कहता है, किटकिटाकर गुस्से में कहता है, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो मुझे, तुम मुझे दुर्योधन क्यों कहते हो? तो सुयोधन, सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? छाती ठंडी होना मतलब संतोष होना। क्या तुम्हें संतोष नहीं हुआ? क्या मुझे मार कर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर, मतलब मेरे मुंह पर मतलब मेरे सामने, हम खिल्ली उड़ाते कैसे, किसी की पीठ के पीछे उसकी उसका मजाक बनाते। वो कहता तुम मेरे सामने मेरे नाक का मजाक बना रहे हो, अरे निर्दयी, मैं मर रहा हूँ, कम से कम इस समय तो मेरा थोड़ा सा मान रख लो। क्या अपनी तुमने ह्यूमैनिटी खत्म कर दी है? भस्म करना मतलब जला देना। तो क्या तुमने अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता तुमने जला दी है? मानवता के दो सिनोनिम लिखेंगे, मनुष्यता और मनुजता, इंसानियत। युधिष्ठिर कहते हैं कि क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो तुम्हारे कृत्य हैं, कृत्य मतलब कर्म, जो तुमने काम किए हैं, तो मेरे कहने न कहने से क्या, जो भी आने वाला जनरेशन है, जितने दुष्कर्म तुमने किए हैं, उन दुष्कर्मों के कारण मेरी आने वाली जो मतलब मेरी या इस पृथ्वी पर जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वह तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही बुलाएंगी। संबोधित करना मतलब एड्रेस करना, किसी को बुलाना, गुरुवर, किसी को आपने संबोधित किया, मित्र कहकर किसी को संबोधित किया। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी, साक्षी मतलब किसी चीज को प्रूफ, जो तुमने काम किया है उसका प्रूफ है हमारे सामने। और इतिहास पुकार पुकार कर, दुर्योधन कहता है, हाँ मुझे पता है इतिहास मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे और तुम मेरे नाम पर ऐसे धज्जियां उड़ाओगे, मतलब मेरे नाम के आगे इस तरह से तुम आरोप लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम विजेता हो, और इतिहासकार वही लिखता है जो विजेता लिखवाता है। तो तुम जो कहोगे इतिहासकार वही लिखेगा, क्योंकि तुम विजेता हो, तुमने युद्ध जीत लिया है। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित रक्त की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? तो वो कह रहा है दुर्योधन कि तुमने अपने गुरुजनों के रक्त से तुमने स्नान किया, मतलब उनका रक्त बहाया है। तो सुयोधन को तुम सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, उसकी देह को ही नहीं उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या करने वाले हो। दुर्योधन उसके मन में जो भी है वह कह रहा है। फिर वो कहता है, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तुमको जो करना, मैं मर जाऊं जो करना है करो। पर इस समय जब मैं तिल तिल कर मर रहा हूं, तिल तिल कर मतलब बहुत यंत्रणा वाली मौत, बहुत पीड़ा वाली मौत,
तो कम से कम इतना तो करो कि मेरे सामने मेरा झूठा अपमान मत करो। युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से नहीं चूका है। तो ये क्यों कह रहे हैं युधिष्ठिर? क्योंकि उस पर अन्याय का आरोप लगाया है दुर्योधन ने। तो फिर वो कह रहे हैं कि न्याय के पथ पर चलते चलते अगर मुझे किसी का संहार करना पड़े, किसी का वध करना पड़े, तो अगर मुझे न्याय चाहिए और उस न्याय को प्राप्त करने के लिए अगर मुझे किसी को मारना भी पड़े, किसी का वध भी करना पड़े, तो मुझे सब स्वीकार है। और अगर तुम्हें यह अन्याय लगता है तो लगे, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं संहार मतलब जो मृत्यु हुई, मारे गए एक दूसरे दोनों पक्षों के लोग जो मारे गए, उसे कहा गया है संहार। तो मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया। क्यों? क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। न्याय के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो जो भी होता है, जो भी रास्ते, जिस रास्ते पर हमें चलना पड़ता है, हम उस पर चलते हैं। दुर्योधन कहता है कि यह दंभ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। और ये जो तुम अपने बारे में चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कह रहे हो, आत्म प्रशंसा कर रहे हो, तुम इसे अपने भक्तों के लिए, मतलब जो तुम्हारी जय जयकार करते हैं, जो तुम्हारे डिवोटीज हैं, उनके लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो। डींग मारना एक मुहावरा है जिसमें कि हम जब अपनी बहुत प्रशंसा करें, अपने मैंने ऐसा किया, मेरा ये है, मेरा वो है, इस तरह से हम कहें, तो उसे कहते हैं डींग मारना। पर न्याय और धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर तुमने धर्मराज की उपाधि धारण की है। तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छी बात है, मेरे लिए वह सिर्फ आत्म प्रवंचना है। अब आप पूछेंगे आत्म प्रवंचना क्या है, तो नीचे देखेंगे इसका अर्थ क्या है। अपने आप को धोखा देना, मतलब अपनी प्रशंसा करना, उस प्रशंसा में अपने आप को धोखा देना। जैसे आपकी तैयारी नहीं हो रही है परीक्षा की, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अरे मैं तो कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, अंतिम समय में हम कुछ नहीं कर सकते, समय रहते हम काम कर सकते हैं। तो कहता है दुर्योधन की मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, मैं उसे घृणा करता हूँ। युधिष्ठिर कहता है स्वार्थ, मतलब ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ दुर्योधन? दुर्योधन कहता और नहीं तो क्या। फिर दुर्योधन हस्तिनापुर की राजगद्दी की ओर की बात के बारे में बात करता है और कहता है कि जिस राज्य पर, राज्य का अर्थ है यहाँ पर हस्तिनापुर, जिस हस्तिनापुर पर, हस्तिनापुर हस्तिनापुर पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था। रत्ती मतलब होता है 1 ग्राम से भी कम। रत्ती 1 ग्राम, मैंने 100 ग्राम नहीं कहा, मैंने 1 ग्राम कहा है। रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, युद्ध के लिए तैयार हुए। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? मतलब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार है, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर, तो कैसे, कहां से तुमने यह सोच लिया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तुम्हारा अधिकार है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने मन को टटोलो, देखो, मेरे पिता महाराज पांडु थे हस्तिनापुर के राजा। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वह राज्य मेरा हुआ या नहीं हुआ? तब मैं गुरुकुल में था उस समय। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद राज नियम के अनुसार, रक्त के नियम के अनुसार वह मेरा हुआ या नहीं हुआ? दुर्योधन कहता है बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस राज्य पर तुम अपना अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्म के अधिकार से? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला। तुम्हारे पिता मतलब किसके पिता? युधिष्ठिर के पिता। कौन थे? महाराज पांडु। मैंने आरंभ में ही आपको बताया था। आपको 1 मिनट, तुम्हारे पिता कहने का अर्थ है, क्षमा कीजिएगा, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। तो तुम्हारे पिता कहने का अर्थ है, यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे पिता मतलब महाराज पांडु के बारे में बात कर रहा है। तो महाराज पांडु को राज्य की देखभाल का कार्य दुर्योधन के अनुसार केवल इसलिए मिला क्योंकि उसके पिता धृतराष्ट्र जन्मांध थे, राज्य संचालन कर पाने में वे समर्थ नहीं थे। तो अन्यथा वो कह रहा है कि उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार था ही नहीं, मतलब महाराज पांडु का अधिकार था ही नहीं, वो शुरू से ही धृतराष्ट्र का था। ऐसा
दुर्योधन का मानना था। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ठीक है, चाहे किसी भी कारणवश जब एक बार हस्तिनापुर का राज्य मेरे पिता को मिल गया तो उसके बाद वह मेरे पिता का ही हुआ, उस पर मेरा ही अधिकार है। क्या राजनियम यह नहीं कहता? उस पर तो मेरा ही अधिकार है। दुर्योधन कहता, राजनियम की तुमने चिंता कब की? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद, आपको पता होगा मैंने शुरू में बताया कि महाराज पांडु की अकाल मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उस राज्य पर, हस्तिनापुर पर मूल अधिकार उसके पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे, मतलब राज्य के संचालन के लिए उसे दे सकते थे। तो युधिष्ठिर कह रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। जितने भी राज्य के जितने भी अनुभवी और जो राज्य चलाने वाले जो हमारे हमारे महारथी हैं इस राज्य के, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, यहाँ तक कि स्वयं धृतराष्ट्र भी यही चाहते थे कि मैं राजा बनूं, क्योंकि मुझ में राजा बनने की योग्यता थी। तो दुर्योधन यहाँ पर फिर से एक आरोप लगा रहा है, और आरोप लगा रहा है इन लोगों पर, गुरुजनों पर, राज्य के महारथियों पर, राज्य के जो अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर। उसका कहना है कि ये लोग युधिष्ठिर से डरते थे, पहली बात, और दूसरी बात युधिष्ठिर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, उसकी अच्छाइयों से प्रभावित थे। तो अच्छाइयां होंगी, थी युधिष्ठिर में, इसीलिए प्रभावित थे। तो दुर्योधन इसी बात को कह रहा है यहाँ पर कि यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि सच तक पहुंचने की किसी ने चेष्टा नहीं की। एक अन्याय को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा महाभारत रचा गया, सबने मेरा हठ देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? वो कहना चाहता है कि सब तुम्हारा साथ दे रहे थे, जानते हो इसका? तो युधिष्ठिर पूछते हैं क्या था इसका कारण? सबने तुम्हारा साथ, सबने मेरा साथ दिया, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि अगर सबने युधिष्ठिर अर्थात मेरा साथ दिया तो क्या था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य के जो भी अनुभवी, बुजुर्ग और महारथी लोग थे, गुरुजन थे, उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं दिया और युधिष्ठिर का साथ दिया। क्यों? तो दुर्योधन के अनुसार, ये दुर्योधन का ओपिनियन है कि सब युधिष्ठिर के गुणों से इन्फ्लुएंस्ड थे और उसकी वीरता से डरते थे। याद रखिए, 2 पॉइंट है इसमें, दोनों पॉइंट आप लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि कायरों की तरह रक्तपात से वे बचना चाहते थे, सच का साथ नहीं दिया उन्होंने, उसका सच का वो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वे पांडवों से हस्तिनापुर की गद्दी छीन लेंगे तो युद्ध होगा, और युद्ध में सबकी तबाही होगी, सबका ध्वंस हो जाएगा। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन ये दुर्योधन कह रहा है यह बात कि जिस काम को हम भयभीत होकर करते हैं तो वह काम, मतलब वो जो काम है वो परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यह सोचे कि अरे यह काम बहुत अच्छा है, इसे करने से मैं आगे अच्छे से आगे बढ़ूंगा, तो मुझे यह काम करना चाहिए, ये सभी की अच्छाई के लिए यह काम है, तो ऑटोमेटिक हम उस काम को करने लगेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम गुरुजनों पर व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। गुरुजन कायर नहीं थे। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? तो दुर्योधन कहता है कि तभी तो कहता युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने भी धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। प्रश्न पूछा जाएगा ये कि जितने भी धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर, ये द्रोणा, ये तो ये जो लोग थे, इन सभी ने, भीष्म पितामह, ये जो लोग थे इन सभी ने युद्ध में, मतलब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ क्यों दिया? तो उत्तर बहुत क्लियर है कि ये लोग लॉयल थे, वफादार थे। किसके प्रति? हस्तिनापुर की राजगद्दी के प्रति, थ्रोन के प्रति। मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि कटप्पा को, जो आपने बाहुबली देखा है उसमें जो कटप्पा है, उसको बहुत प्रेम था। किससे प्रेम था? बाहुबली से। लेकिन उसके बाद भी वो किसके लिए वफादार था?
महिष्मति की राजगद्दी के लिए वफादार था, इसीलिए उसने उसके कहने पर उसकी हत्या की। तो वो कहता है कि यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? फिर वो कहते हैं यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी, वे चतुर थे। दोनों पक्षों से मैत्री रखना उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्या क्यों हुआ बोलो? इसीलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। यहाँ पर एक प्रश्न मैंने वैसे आपको समझा दिया कि रोल ऑफ कृष्णा इन महाभारत, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका। तो श्री कृष्ण ने पग पग पर पांडवों की मदद की। भीमसेन ने जो भीम था, कृष्ण के संकेत पर ही उसने दुर्योधन की जंघा पर अपनी गदा से भीषण प्रहार किया और दुर्योधन का अंत किया, उस सांझ को उसका अंत किया। तो ये कृष्ण ने यहाँ पर उनकी सहायता की। फिर कृष्ण ने ही महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा हतौ नरौ या कुंजरो, युधिष्ठिर जब यह संवाद कह रहे थे तब उन्होंने अपनी शंख बजा दी, शंख फूंक दी, और इसकी वजह से अर्ध सत्य, आधा सत्य ही सुन पाया। कौन? अश्वत्थामा के पिताजी गुरु द्रोणाचार्य। इसके बाद उन्होंने अपनी नारायणी सेना मतलब उनकी जो मायावी सेना थी, वह उन्होंने दुर्योधन को दे दी, लेकिन स्वयं वह उन्होंने दुर्योधन को दे दी सेना, लेकिन स्वयं कृष्ण जो थे वे सारथी बनकर अर्जुन के रथ पर पग पग पर उसका मार्गदर्शन वे करते रहे। तो ये था रोल ऑफ कृष्णा इन महाभारत का युद्ध में। युधिष्ठिर कहते सुयोधन, मैं तुम्हें कंसोल करने आया था, सांत्वना देने आया था, तुम्हारे साथ में आर्ग्यूमेंट करने, विवाद करने नहीं आया था। विवाद मतलब आर्ग्यूमेंट। मैं तुम्हारी पीड़ा, पीड़ा का क्या अर्थ है? वेदना और दर्द, क्योंकि तुम चाहो जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं ये जो खून बहा है, दोनों पक्षों के जो लोग मारे गए हैं, मैं इसके लिए तैयार ना था, मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। तो दुर्योधन कहता मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे कहने से मैं नहीं मान सकता। तुमने जो काम किया है वो यही बताता है कि युधिष्ठिर रक्त की होली खेलना चाहता था। भविष्य को तुम बहका सकते हो। बहकाना मतलब भटकाना, यहाँ वहां घुमा देना, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक यही देखा है कि युधिष्ठिर किस तरह से ईर्ष्यालु है, उसे मालूम है। युधिष्ठिर कहते सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो। सुध-बुध खोना मतलब अपने होश खो देना, मानो अनकॉन्शियस हो जाना। इसीलिए तुम प्रलाप कर रहे हो, मतलब ऐसे बेवजह की बातें कर रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो। भला जो कॉन्शियस होगा, जो ज्ञान में होगा, वह ऐसी इम्पॉसिबल बातें, मतलब ऐसी बातों को जो कभी हुई ही नहीं, वो क्यों कहेगा? फिर वो कहता है जो पांडव तुमसे अपमानित होकर के घर घर भीख मांग रहे थे, वन और जंगलों में घूम रहे थे, इस संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारी बातों इस बात को मानेगा कि मैंने युद्ध की तैयारियां कर रहा था? कौन मानेगा इसे? तो दुर्योधन कहता है मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम उसे विश्वास नहीं करने दोगे, पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे तुम झूठ नहीं कर सकते। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। हरे हैं मतलब फ्रेश हैं, ताजा हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए। पुरोचन कौन है? पुरोचन, पुरोचन ने दुर्योधन और शकुनी के कहने पर लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। दुर्योधन की यह योजना थी कि वह लाक्षागृह में पांचों पांडवों को उनकी माता कुंती के साथ जिंदा जला देगा। यह उसकी योजना थी। लेकिन विदुर को इस बात की भनक लग गई थी, उसे मालूम पड़ गया था, और विदुर पांडवों से बहुत स्नेह करते थे। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा, उन्होंने एक मतलब एक संदेश भेजा कि अगर जंगल में आग लग जाती है तो चूहे बचने के लिए क्या करते हैं? तो डिगिंग करते हैं, वो खोदते हैं, जमीन के अंदर से रास्ता बनाते हैं। तो जब यह प्रश्न भेजा
इसने महात्मा विदुर ने इनके पास, युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर समझ गए कि उनका क्या इशारा है, कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथ अमंगल होने वाला है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टनल बनाया। कहाँ से? लाक्षागृह में। लाक्षागृह क्या था? लाक्षागृह एक विशाल महल बनाया गया था पुरोचन की कारीगरी में, पुरोचन के मार्गदर्शन में, जो इनफ्लेमेबल, क्या होता है इनफ्ले, जैसे कैंडल है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, तो लाख से बनाया गया था ये। उसी तरह का एक सब्सटेंस होता है, एक चीज होती है लाख, जो वृक्ष से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, और ये बहुत ही इनफ्लेमेबल होता है, तुरंत आग लग जाती है। तो इसी चीज की, इसी से बनाया गया था वह घर, और उसमें घर में रहने के लिए लाया गया था पांचों पांडवों को उनकी माता के कुंती के साथ। तो अब बताइए कि पुरोचन को अगर इन्होंने मारा अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस में, तो क्या गलत किया? और तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दे दिया। तो जब इसका बल बढ़ता गया, ताकत बढ़ती गई, तो हस्तिनापुर के दो हिस्से हुए, आधा पांडवों का हुआ और आधा कौरवों का हुआ। लेकिन कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने जुए में पांडवों का जो हिस्सा था वह जुए में कपट से उन्होंने ले लिया। युधिष्ठिर कहता है, मैं तो यही जानता हूं कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। तो दुर्योधन कहता है कि तुम सत्य को ढक रहे हो, कवर अप कर रहे हो, पहले तुम जांचो, मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन नहीं लिया। जब मेरे पिताजी ने तुम्हें, पांडवों को, आधा राज्य दे दिया, तब तुम दिग्विजय के लिए, दिग्विजय क्या होता है? दिक प्लस विजय, दिक मतलब दिशाएं, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करना। कैसा होता है दिग्विजय? तो वो दिग्विजय के लिए उसने अर्जुन को भेजा, सभी दिशाओं में जीत के लिए, और राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ क्या होता है? इस यज्ञ में सभी राजाओं को इनविटेशन दिया जाता है, आसपास के राजाओं को, दूर दराज या आसपास के राजाओं को आमंत्रित किया जाता है इस राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए। और जो राजा आता है इस यज्ञ में, जिसने बुलाया है, जो जिसने यज्ञ किया है, जिसने बुलाया है, तो उसके बुलाहटे पर, उसके बुलाने पर जो राजा यहाँ पर आते हैं, होस्ट के बुलाने पर, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी प्रभुता मान ली है। ठीक है। और जो नहीं आते हैं, तो वे, इसका अर्थ है कि वे उससे अभी भी शत्रुता रख रहे हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। तो राजसूय यज्ञ में जरासंध और शिशुपाल आया था। जरासंध कौन था? जरासंध जरा नाम की राक्षसी ने एक ऐसे शिशु को जोड़ा था जो दो पार्ट में था। जरा नाम की राक्षसी ने उस शिशु को जोड़ा था, और वही शिशु आगे चल करके बन गया था, उसका नाम था जरासंध। और बाद में भीम ने क्या किया? जरासंध का वध किया, और श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया था और उसे भद्दी भद्दी उसे बातें कही थी राजसूय यज्ञ के दौरान। तो इसीलिए शिशुपाल की हत्या वहां पर कृष्ण ने की थी। फिर उसके बाद जुए का खेल हुआ, और जुए के खेल में क्या किया? उसने अपना दांव पर अपने राज्य को लगा दिया, और युधिष्ठिर ने, और फिर उसे वनवास दिया गया था। तो युधिष्ठिर कहता है कि जिस तरह तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, वह क्या था? तो दुर्योधन कहता है कि मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। द्रौपदी ने एक बार, दुर्योधन जब गया था पांडवों के महल में, पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनवाया था, 3D इफेक्ट जो आज हम देखते हैं वैसा कुछ महल था, और उस महल के दरबार में एक तालाब का चित्र बना हुआ था, और ऐसा लगता था कि मानो सीढ़ियां बनी हुई हैं नीचे जाने के लिए। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि वाह, इतना सुंदर दरबार, और नीचे सीढ़ियां थी, और उसके नीचे तालाब था, और तालाब में ऐसे कमल खिले हुए थे। दुर्योधन से रहा नहीं गया और वह नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ 3D इफेक्ट था। और जब दुर्योधन को ऐसा लगा कि सीढ़ियां हैं, पर सीढ़ियां थी नहीं, और दुर्योधन ऐसी स्थिति में गिर पड़ा।
कहीं ऊपर से द्रौपदी झरोखे से बालकनी के जैसा था और वहां से वह देख रही थी, और वह दुर्योधन के गिरने पर हंसते हुए जोर से बोली, हा हा हा। दुर्योधन को बोली, अंधे का बेटा अंधा। और यही अपमान दुर्योधन से सहा नहीं गया, और इसी अपमान की बात वह यहाँ पर कह रहा है। तो कहता, जब मेरा अपमान द्रौपदी ने किया था तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? चलो मैंने अपमान किया, पर तुमने भी तो उसको बेट पर लगाया, दांव पर लगाया, जुए में। तो तुमने कौन सा उसका सम्मान करने की चेष्टा की? फिर वो कह रहा है कि जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी, वह द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। ये हम देख रहे हैं द्रौपदी को, द्रौपदी का किस तरह से यहाँ पर वस्त्र हरण किया जा रहा है, चीर हरण किया जा रहा है, और कृष्णा किस तरह से उसकी मदद कर रहे हैं। ये किस तरह से लाक्षागृह में आग लग गई है, और इन लोगों ने सुरंग खोद ली थी, और सुरंग से बच करके ये लोग जा रहे हैं लाक्षागृह से। तो कह रहा है दुर्योधन कि जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। तो जुआ मतलब वो जो चौपड़ का वो लोग खेल खेलते थे, उसे जैसे हम लोग आज के जमाने में कैसे कोई ताश खेलता है। तो यहाँ पर दासी हो या कोई भी हो, स्त्री का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर द्रौपदी ने उसका अपमान किया था, अंधे का बेटा अंधा, तो वो भी उसे कुछ कह सकता था अगर उससे उसका जवाब देना था तो, पर इस तरह से अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो युधिष्ठिर कहता है कि यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? दुर्योधन कहता है, सत्य को विचित्र बनाकर तुम उड़ा नहीं सकते। अपने ही कृत्य से बनवास पाकर, मतलब तुम लोगों ने जो किया उसके कारण ही तुम्हें बनवास मिला। जुआ तुम लोगों ने खेला, तुम हारे, और उसका उसी कारण तुमको बनवास मिला, और उसका भी दोष तुम मेरे मत्थे पर मढ़ रहे हो। फिर दुर्योधन कह रहा है कि उसके बाद भी तुम लोगों ने बनवास का एक एक क्षण प्रिपरेशन किया, तुमने युद्ध की तैयारी में लगाया। अर्जुन ने तपस्या से नए नए शस्त्र प्राप्त किए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनवास का युद्ध की तैयारी, बनवास के दौरान किस प्रकार से इन्होंने युद्ध की तैयारियां की थी। तो अर्जुन ने तपस्या से नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर नए संबंध बनाए। अभिमन्यु का विवाह उन्होंने करवाया था ना विराट राज की बेटी से। और युधिष्ठिर मित्र राज, और उन्होंने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर के एकत्रित किया अभिमन्यु के विवाह के समय। तो ये सब उन्होंने क्या किया? दुर्योधन के अनुसार इन लोगों ने युद्ध की तैयारी की। किस समय? वनवास के समय उन्होंने युद्ध की तैयारियां की। कौन कह रहा है? किसका मानना है ये? यह मानना है दुर्योधन का। युधिष्ठिर कह रहा है कि यदि जो तुम कुछ कुछ कह रहे हो दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। मतलब जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, बस तुम वही देखते हो। तुम अच्छा सोचो, तुम्हें अच्छा दिखेगा। तुम अगर गलत सोचते हो तो तुम्हें गलत ही दिखेगा। तो यह सब मिथ्या है। तो ये एक और यहाँ पर उद्देश्य है इसका कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और जैसा मतलब जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमें नजर आएगा। आप भला तो जग भला, अगर हम अच्छे हैं तो जग भी हमें अच्छा नजर आएगा। दुर्योधन कहता है, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि ईश्वर जानते हैं मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा, मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो विवश होकर मुझे वीरोचित, वीरोचित मतलब जो वीरों के लिए उचित है, मुझे वह कर्तव्य करना पड़ा। तो युधिष्ठिर कहता है, तुम वीरोचित की बात कर रहे हो? तो अभिमन्यु का तुमने जो वध करवाया 7-7 महारथियों ने मिल करके, क्या वह वीरोचित था? आज भी जो आज का जो शाम का जो युद्ध शाम से जो चल रहा है उसमें भी दुर्योधन के साथ एक ही व्यक्ति ने युद्ध किया था। युद्ध का नियम यही कहता है। और अभिमन्यु के वध के समय तुम 7 महारथियों ने मिलकर उसका वध किया। दुर्योधन कहता है, एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? भीष्म पितामह को शिखंडी ने किस तरह से मारा?
द्रोणाचार्य, मैंने आपको बताया, अश्वत्थामा हतौ नरौ या कुंजरौ, यह कह करके द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया यह सुनते ही। और कर्ण के रथ का जब पहिया टूट गया था तो उसे नीचे उतरना पड़ा, और किस तरह से अर्जुन ने उसका वध किया। यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, एक एक दो दो मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा। और फिर आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है, तो यहाँ भीमसेन है या भीम है, दोनों करेक्ट है। क्या वह वीरोचित कहलाएगा? वीरोचित मतलब जो वीरों के लिए उचित हो। पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं इन सब की विवेचना करूं, मतलब तुम्हारे साथ मैं इन सब को डिस्कशन करूं, तुम्हारे साथ मैं इसकी चर्चा करूं। मैं यही जानता हूं कि तुमने जो मेरे लिए चाल रची है, षड्यंत्र रचा है, उसमें मेरे लिए यही पुरस्कार तुमने पहले से सोच कर रखा था। क्या है यह पुरस्कार? मेरी अकाल मृत्यु, मेरा वध। तो युधिष्ठिर कहते, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है, तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो, तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा दयनीय है। भ्रांति मैंने आपको बताया, गलत फहमी। दुर्योधन कहते, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर, मैं मर रहा हूं, कम से कम मरते मरते एक बार तो मुझे कह दो, तुम सच मान लो कि कौन गलत है और कौन सही। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे, जो मैं नहीं चाहता था, आज वही हुआ है, कम से कम अब तो तुम सच को मान लो। तो फिर उसने आगे कहता है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारे एम्बिशन से बचने में, से टकराने में मैंने बचाया, बचने में अपने आप को लगा दिया, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा आ रहा है सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। तो अगर आपसे पूछा जाता है शीर्षक की सार्थकता, तो पहले यही लिखिए, पहला ही वाक्य यही लिखिए कि यह वही सांझ थी जब श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने अपनी गदा के भीषण प्रहार से दुर्योधन का अंत कर दिया। इस सांझ ने यह तय कर दिया कि अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की हमेशा जीत होती है। इसी शाम ने एक नई सुबह का आरंभ करने का मानो एक निर्देश दिया। तो ये आप यहाँ पर ये दो तीन बातें जो है वो लिखेंगे शीर्षक की सार्थकता में। तो दुर्योधन कह रहा है कि देखो, मेरे जीवन की अंतिम सांझ है, और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। तो ये जो शाम थी, इस शाम में दुर्योधन को जो मेघ नजर आ रहे थे, उस मेघ में उसे द्रौपदी के केश नजर आ रहे थे। मतलब उसे वह दिन नजर आ रहा था जब उसने द्रौपदी का अपमान किया था। भले वह यह कह रहा है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन मेघों में उसे मेघ नहीं आसमान में उसे मेघ नहीं, बल्कि द्रौपदी के बिखरे बाल नजर आ रहे हैं। तो यह बता रहा है कि उसे अपने कर्मों का अपने अंतिम समय में पछतावा है। भले वो मतलब उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसे अपने कर्मों का पछतावा है दुर्योधन को। इसीलिए उसे द्रौपदी के केश नजर आ रहे हैं आसमान के में, जो बादल बिखरे हैं उसमें। और उसे यह याद आ रहा है कि किस तरह से उसने द्रौपदी का शील, उसके मान को छीनने की कोशिश की थी, किस तरह से उसके चीर हरण करने की उसने कोशिश की थी। और शायद यही कारण था कि आज उसका नाश हो रहा है। तो कह रहा है कि द्रौपदी के बिखरे केशों की तरह वे मुझे निगल लेंगे। कौन निगल लेगा? वे केश निगल लेंगे। जैसे द्रौपदी ने अपने केश बिखेर दिए थे और उसने कहा था कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने केशों को नहीं धोएगी, तब तक वह केशों को नहीं बांधेंगी। और उसके इसी मतलब जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, इसीलिए उनका नाश हुआ, वैसे ही ये मेघ उसको निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ, मुझे मरने दो, तुम जाओ यहाँ से। मैं एक कांट जैसे एक रौंदा रौंदा हुआ कांटा होता, रौंदा मतलब पैर से किसी को मसल देना, तो कोई कांटा जो है वह मतलब रौंदे हुए कांटे की तरह तुम्हारे मार्ग से मैं हट जाता हूँ। युधिष्ठिर कह रहा है कि शांत हो जाओ, वीर जो है मृत्यु के समय भी शांत रहते हैं, शांत हो जाओ। तो दुर्योधन कह रहा है कि घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए
तुमने जो मृत्यु का उपाय किया है वह अचूक है। 2 क्षण और, फिर मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे पूछने आए थे ना कि मुझे पश्चाताप है या नहीं, मुझे पछतावा है या नहीं, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया। मैं बताता हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। देखिए, मैं फिर से कहती हूँ, भले बोल रहा है कि उसे पछतावा नहीं है, लेकिन जो उसे मेघों में द्रौपदी के केश दिख रहे, ये बताता है कि उसे पछतावा है। उसे याद आ रहा है कि उसने क्या दुष्कर्म किया था। तो वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक ही दुख है, एक ही पछतावा है। युधिष्ठिर ने पूछा उससे, क्या पछतावा है तुम्हें? यही यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। काश मेरे पिता अंधे नहीं होते, तो उनकी जो हस्तिनापुर की राजगद्दी है वो मुझे तुम्हारे साथ बांटनी नहीं पड़ती, और शायद यह महायुद्ध, युद्ध महाभारत का युद्ध है, वह नहीं होता, और ना ही इस तरह से मेरी ऐसी स्थिति होती। प्रणाम।